बुलडोजर जब चलता है तो सिर्फ ईंट नहीं टूटती, किसी की उम्मीद, रोजी रोटी और अधिकार भी मलबे में दब जाते हैं। आपने रास्ते में जाते हुए कभी ना कभी देखा होगा कि कुछ लोग सड़क पर बनी झुग्गियां या फिर दुकानें तोड़ते हैं। कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि बुलडोजर सड़क पर ठेली वालों को भी उजाड़ देता है, उनका सामान फेंक दिया जाता है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सरकार इसकी इजाजत देती है या फिर ये सब बिना किसी सूचना के किया जाता है, और क्या ये करना सही है? इसको समझने की जरूरत है। कई लोग इसे जरूरी और सही कदम मानते हैं, लेकिन कई लोग इसे गरीब के साथ अन्याय बताते हैं। दरअसल कई बार जब नगर निगम ठेले, झुग्गियां या फिर छोटी दुकानों को तोड़ते हैं, तब वो कहते हैं ये अवैध है। लेकिन क्या हर मामला अवैध होता है? तो नहीं। कई बार लोग सही भी होते हैं, उनके पास जमीन पर अधिकार भी होता है, या वे स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट 2014 के तहत रजिस्टर्ड होते हैं, मगर उन्हें खुद कानून की जानकारी नहीं होती, जिसकी वजह से उनकी जमीन या जगह उनसे छीन ली जाती है। लेकिन अगर उन्हें सही जानकारी हो तो वो इसे होने से रोक भी सकते हैं। आइए समझते हैं कि कैसे किसी भी जगह को तोड़ने से रोका जा सकता है। तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो लोग आपके घर, मकान, दुकान या ठेली को तोड़ते हैं, वे नगर निगम के कर्मचारी होते हैं और उन्हें यह अधिकार होता है कि वो किसी भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जों को तोड़ सकते हैं। लेकिन इसके लिए भी कानूनी प्रक्रिया होती है। कोई भी नगर निगम वाले आपकी दुकान या ठेली को ऐसे ही नहीं तोड़ सकते हैं। सबसे पहले इसको समझ लेते हैं कि कानून क्या कहता है। द स्ट्रीट वेंडर्स प्रोटेक्शन ऑफ लाइवलीहुड एंड रेगुलेशन ऑफ स्ट्रीट वेंडिंग एक्ट 2014 कहता है कि बिना नोटिस किसी का ठेला या दुकान हटाना गैर कानूनी माना जाता है। यानी कि पहले नोटिस देना बहुत ज्यादा जरूरी है। साथ ही ठेले वाले को अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए। ये नेचुरल जस्टिस में आता है। और ठेला हटाना जरूरी भी हो तो ठेले वाले को विकल्प में दूसरा स्थान देना बहुत ज्यादा जरूरी माना जाता है। अब बात करते हैं दुकान या मकान की। तो नगर निगम किसी भी दुकान, मकान को तभी तोड़ सकता है जब वो अवैध निर्माण की श्रेणी में आता हो। अवैध निर्माण यानी कि बिना नक्शा पास कराए मकान या दुकान बनवाना, या फिर किसी सरकारी जमीन, फुटपाथ, सड़क, पार्क आदि पर कब्जा करना। और नगर निगम इन्हें तभी तोड़ सकता है जब उसके पास लीगल नोटिस हो। सेक्शन 368 और सेक्शन 378 के तहत पहले नोटिस देना जरूरी है, जिसमें आपको जगह खाली कराने के लिए एक टाइम दिया जाएगा। नोटिस में साफ लिखा होता है कि आपने किस स्थान पर अवैध तरीके से कब्जा किया है और वो जमीन किस सरकारी विभाग से है, जैसे कि डीडीए, एमसीडी, पीडब्ल्यूडी आदि की। नोटिस में यह भी लिखा होता है कि किस धारा के तहत आपको नोटिस दिया जा रहा है। आमतौर पर यह दिल्ली नगर निगम अधिनियम की धारा 321, 322, 430 आदि के तहत दिया जाता है। साथ ही नोटिस में लिखा होता है कि आप 7 से 30 दिनों तक के अंदर खुद से कब्जा हटाएं, वरना नगर निगम खुद कार्रवाई करेगा। कभी कभी आपको ये मौका भी दिया जाता है कि आप अपना पक्ष रख सकते हैं और ये स्पष्ट कर सकते हैं कि कब्जा क्यों वैध नहीं है। और इसके बाद चेतावनी दी जाती है कि यदि आप निर्देशों का पालन नहीं करते हैं तो नगर निगम किसी अन्य सूचना के बुलडोजर कार्रवाई पर कर सकता है और इसका खर्च आपसे वसूला जाएगा। लेकिन कई लोगों को इन नियमों की जानकारी नहीं होती है और वो प्रशासन इसका फायदा उठा लेते हैं। कई बार प्रशासन सुबह नोटिस चिपकाता है और दोपहर में तोड़फोड़ करना शुरू कर देता है। ठेले वालों को पता ही नहीं होता कि उसके पास क्या अधिकार है। अब जानते हैं, अगर कभी किसी की ठेली, दुकान या मकान तोड़ा जा रहा है तो उसको कैसे रोका जाए। यदि नगर निगम बिना नोटिस के किसी का ठेला, दुकान या झुग्गी तोड़ता है तो ये पूरी प्रक्रिया अवैध मानी जा सकती है और आप कानूनी कार्रवाई इस पे कर सकते हैं। सबसे पहले तो आप राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत फाइल लगाकर पूछ सकते हैं कि क्या नोटिस दिया गया था। अगर आपको लगता है कि नगर निगम ने किसी नियम का उल्लंघन करते हुए आपका दुकान, मकान या फिर झुग्गी या ठेला तोड़ा है तो आप आरटीआई के जरिए जवाब मांग सकते हैं। इसके साथ आपके पास 3 ऑप्शन होंगे। पहला कि आप एसडीएम यानी कि सब डिविजनल मजिस्ट्रेट कार्यालय जाकर लिखित शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आप फोटो, वीडियो और गवाहों के जरिए साबित करें कि कोई नोटिस नहीं मिला था। दूसरा कि नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन
यानी राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग में शिकायत कर सकते हैं। बिना नोटिस के दुकान ठेला तोड़ना राइट टू लाइवलीहुड जीविका का अधिकार का उल्लंघन माना जाता है, जो आर्टिकल 21 का अंतर्गत मौलिक अधिकार है। इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि एनएचआरसी को ऑनलाइन एनएचआरसी वेबसाइट, जो कि आपको वीडियो में दिखाई दे रही है, इस पोस्ट पर जाइए और शिकायत भेज सकते हैं। इस पोस्ट पर जाकर आप शिकायत भेज सकते हैं, जिसके बाद एनएचआरसी उस संस्था को एक कारण बताओ नोटिस, शो काउज नोटिस भेजता है। इसका मतलब होता है हमें बताओ कि आपने ऐसा क्यों किया, किस आधार पर किया। तीसरा, हाई कोर्ट में जनहित याचिका PIL। अगर ये समस्या एक या दो लोगों की नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र की हो तो किसी एनजीओ या वकील की मदद से हाई कोर्ट में PIL दायरा किया जा सकता है। कोर्ट ये पूछ सकता है कि क्या नोटिस दिया गया, क्या पुनर्वास की व्यवस्था की गई, क्या ये कार्यवाही लोकतांत्रिक प्रक्रिया के अनुसार थी। साथ ही अगर आप रेहड़ी ठेले वाले हैं या किसी की दुकान घर पर कार्रवाई हो रही है तो आपने दस्तावेज तैयार रखें, जैसे ID कार्ड या वेंडर रजिस्ट्रेशन, जमीन या दुकान से जुड़े बिल और पुरानी टैक्स रसीदें। या यदि नोटिस नहीं मिला है तो हाई कोर्ट में स्टे ऑर्डर लिया जा सकता है, और अगर जबरदस्ती तोड़फोड़ हुई है तो IPC की धारा 441, 427, 166A के तहत FIR दर्ज कर सकते हैं। ये जानकारी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। सरकार और प्रशासन को अधिकार है, लेकिन नागरिकों के भी अधिकार है। आपको ये वीडियो कैसी लगी है और आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तब तक के लिए धन्यवाद।